हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सही होंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है लिटरल टाइप्स। आज हम देखेंगे कि लिटरल टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है। साथ ही हम बात करेंगे आज टाइप एलियास के बारे में। टाइप एलियास क्या होते हैं और कैसे हम उन्हें टाइप स्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, किस तरह से वो हमारे कोड को मैनेज करने में काम आते हैं। और साथ ही ऑब्जेक्ट टाइप में टाइप एलियास हम कैसे यूज़ करेंगे, अब वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अपना पहले टॉपिक पे वो है लिटरल टाइप्स। तो चलिए देखते हैं कि हम लिटरल कैसे काम करते हैं अपनी इस कोड में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास पुराना जो कोड हमने बनाया था उसमें है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लिटरल, मैंने आपको बताया है कि लिटरल से जो होता है एग्जैक्ट जो भी हमारा आउटपुट आता है, जो आउटपुट में जाता है उससे हम मैच। लिटरल वो काम होता है जहाँ हमें पता हो कि हमारी वैल्यू जो है या तो स्ट्रिंग होने वाली है, नंबर होने वाली है। जैसे कि मेरा पुराना एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर 2 जो है 2.8 आ रहा है। ठीक है, हालांकि कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू जब हम नंबर वेरिएबल में कांस्टेंट असाइन करेंगे तो ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, तो इसलिए 2.8 है। अगर हम इसे लेट कर देंगे तो ये इन्फर टाइप स्क्रिप्ट इन्फर कर देगी नंबर को, नंबर में कि जो मेरा 2.8 है वो नंबर है। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट में हमें पता है कि ये जो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है, नंबर है। तो ऑलरेडी इसे 2.8 दिया है। ठीक है, अब इस चीज़ को, अब एक सिनेरियो ये है कि मेरे पास ये दो स्ट्रिंग है। ठीक है, और ये मैंने रिमूव करता हूँ। ये मेरे पास दो स्ट्रिंग है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट में जब मैं इसे एक और चीज़ में मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ एक और टाइप कि जब भी मैं इसे कंबाइन करूँ, कंबाइंड फंक्शन है तो मुझे ये एज आउटपुट एज ए नंबर मिली। ठीक है, मैं एज नंबर ले सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ मेरे पास दो पैरामीटर नंबर 1 नंबर 2, तो इसके लिए मैं एक और पैरामीटर ले लूँगा रिजल्ट कन्वर्जन का। ठीक है, रिजल्ट कन्वर्जन ले लूँगा और रिजल्ट कन्वर्जन को स्ट्रिंग ले लूँगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि हम जो मेरा भी पैरामीटर आएगा वो स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग के लिए क्या करूँगा, मैं इसे एज टेक्स्ट ले लूँगा। यहाँ मैं दो चीज़ ले लूँगा, एक और चीज़ मुझे चाहिए होगी, मैं इसे एज इट इज़ कॉपी करूँगा और कंबाइंड स्ट्रिंग एज ले लूँगा और इसे कॉपी करके मैं पेस्ट करूँगा। ठीक है, और ये मैं इन दोनों को स्ट्रिंग ले लूँगा, क्योंकि कुछ भी इनपुट में कोई कुछ भी ऐड ऑन कर सकता है, तो वो है। तो यहाँ मेरे पास तीन कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ मेरे पास पहला है नंबर है, मेरे दोनों कंबाइन में नंबर है, और एज ए नंबर मुझे आउटपुट रिजल्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ मेरी दो स्ट्रिंग है, 10 और 20 एज ए स्ट्रिंग है, और यहाँ मुझे इन दोनों स्ट्रिंग को एज ए नंबर ट्रीट करना। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो चलिए एक बार इसे रन करते हैं प्रोग्राम को। तो TSC app.ts और देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो रीलोड करेंगे तो देखिए आपकी एज जो 30 है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये देखिए आपका स्ट्रिंग था तो 10 और 20 ऑलरेडी स्ट्रिंग है, और एज ए नंबर मैं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ क्या है, ये 10-20 कॉन्कैटिनेट करना है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ टाइप ये नंबर चेक कर रहा है, नंबर है। ठीक है, लेकिन मेरा ये जो 10 और 20 है ये एज ए स्ट्रिंग है, तो ये क्या हो रहा है, इसमें जाके कंबाइन हो जा रहा है। इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए मैं एक तरीका अपना सकता हूँ कि इफ चेक करूंगा रिजल्ट कन्वर्जन, जब मेरा ये कैलकुलेट हो जाएगा तो मैं रिजल्ट को कन्वर्ट कर दूंगा कि अगर वो एज ए नंबर है। ठीक है, एज ए नंबर में ले सकता, अगर मेरा एज ए नंबर है तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट रिटर्न कर दूंगा प्लस ऑपरेटर यूज करके रिजल्ट। ठीक है, प्लस यूँ करूँगा कि जो भी मेरी वैल्यू होगी वो इंटीजर में कन्वर्ट होगी, ये और नहीं होगी तो एल्स में कन्वर्ट करूँगा, एल्स लूँगा और इसे रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा जब मेरी वैल्यू स्ट्रिंग में होगी। ठीक है, और सेव करूँगा। ठीक है, ये कर सकता हूँ मैं, एक तरीका तो ये है। ठीक है, सेव करते हैं और अब देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। तो वापस चलता है, तो TSC app.ts। ठीक है, कंबाइंड होगा तो रिलोड यहाँ आ जाएंगे, तो रिलोड करेंगे तो ये देखिए 30 और एज ए नंबर आया मेरे पास, एज ए नंबर प्लस प्लस है, और रिजल्ट रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग है, और 10 एज नंबर मेरे पास आया। एज नंबर मेरा 10-20 हो गया, 20 में भी ये स्ट्रिंग मैंने रिजल्ट को कंबाइन किया है इसमें। ठीक है, तो जैसे ही देख सकते हो कि आउटपुट जो है हमारा वैसा ही, ठीक वैसे ही हमारा आउटपुट इसमें कॉम्बिनेशन में स्ट्रिंग्स में आ रहा है। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम पहले कैलकुलेशन टाइप के बेस पे कर रहे हैं, फिर बाद में हम रिजल्ट कन्वर्जन को कर रहे हैं कि अगर एज ए नंबर हो तो रिजल्ट आएगा, नहीं हो तो रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग आएगा। लेकिन हमारा जो ये नंबर जा रहा है वो स्ट्रिंग में जा रहा होगा, तो इसलिए रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे इसे वो करता हूँ और इसे रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट रिटर्न करेंगे, और इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ चेक करवाऊंगा इसमें, या मैं एक और बार लिखूंगा पाई, और रिजल्ट कन्वर्जन को क्या कर दूंगा, मैं एज ए नंबर ले लूँगा। ठीक है,
एज ए नंबर वो कंडीशन में जो मैंने कंडीशन यहाँ ली थी वो मैं एज ए नंबर यहाँ चेक कर रहा हूँ। ये मैं चेक करवा रहा हूँ कि जब नंबर वन नंबर टू नंबर फॉर्मेट होंगे या फिर मेरा रिजल्ट कन्वर्जन एज ए नंबर होगा, तो हमेशा वो जो कन्वर्जन होगा वो एज ए नंबर होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं होता है, तो इसलिए क्या करूँगा, मैं प्लस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, और प्लस मेरा ऑलरेडी है, प्लस यहाँ करूँगा तो ये मेरा कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, ठीक है। और सेव करेंगे तो अब देखेंगे कि हमारा क्या है। तो ये लाइन क्या डिनोट करेगी कि हमारा नंबर नंबर होना चाहिए, नहीं वो नहीं है तो रिजल्ट कन्वर्जन में अगर नंबर है तो एज ए नंबर को ही कंबाइन करें, नहीं है तो वो एज ए स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करें, ठीक है। तो चलिए अब रन करके देखते हैं। तो tsc app.ts हमने रन करा और आउटपुट देखेंगे अभी। ये हमारा ऊपर हो गया और आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए अब आपके आउटपुट में कोई इशू नहीं है, और ये डायरेक्टली आपको जो पहले प्रीवियस में आपको रिजल्ट मिल रहा था टॉप पे, जब हम नंबर एज ए नंबर और नंबर हमारी दोनों पैरामीटर थे, और सेकंड में हमारे दोनों पैरामीटर एज ए स्ट्रिंग थे, लेकिन हमने जो उसे लिटरल से दिया था, जो उसे टाइप दिया था एज ए नंबर पैरामीटर दिया था, एज ए नंबर मुझे चाहिए थे। तो ये इस तरह से ये मुझे मिला एज ए नंबर का, मुझे ये नंबर में कैलकुलेट हुआ, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं हम, तो जैसे कि स्ट्रिंग में है तो यहाँ हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में हम दो तरह की चीज़ें ले सकते हैं। तो स्ट्रिंग में बहुत तरह की आती है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ स्ट्रिंग में एज टेक्स्ट यूनियन टाइप ले लूँगा, ठीक है, एज नंबर, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दो वैल्यू है, तो मैं चाहूँ तो इनम भी ले सकता हूँ, पर मैं एज अ लिटरल्स के पास लिटरल्स लेने में ले सकता हूँ, ठीक है। मैं तो यहाँ क्या अगर देखोगे आप, यहाँ एज नंबर्स है, और रिजल्ट कन्वर्जन हो आपके या तो एज नंबर मिलेगा या एज टेक्स्ट मिलेगा, इसके अलावा कोई और नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ नंबर से नम कर दूंगा तो ये क्या करेगा, तो ये इशू देगा और कहेगा आर्गुमेंट ऑफ टाइप एज नम असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप एज नंबर और एज टेक्स्ट। क्योंकि जो रिजल्ट कन्वर्जन है मैंने उससे क्या किया, उसमें एक लिटरल्स पास ऑन किए यूनियन टाइप की हेल्प से, कि मेरा जो रिजल्ट कन्वर्जन है वो दो तरह से ही काम करेगा, या तो एज नंबर वो जाएगा वैल्यू, और या तो एज टेक्स्ट लेगा। तो उस बेहा पे ये वैल्यू आपको मिलेगी। और इससे क्या होता है, और इसके और स्ट्रिंग लिटरल्स की हेल्प से क्या होता है कि जब भी हम स्पेसिफाई होता है कि हमें जो वैल्यू चाहिए, अगर हम उसी टाइप का टेक्स्ट दे देंगे और वो टेक्स्ट हम यूनिट टाइप में ऐड करके वो जो भी रिक्वायर्ड हमें रिजल्ट चाहिए वो हम जनरेट कर सकते हैं अपने एंड पे, ठीक है। आई होप आपको ये लिटरल समझ में आया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप एलियास के बारे में, ठीक है। तो टाइप एलियास क्या होता है, टाइप एलियास एक तरह के आप एक तरह का टाइप होता है जो कि आप जनरेट कर सकते हो। टाइप एलियास क्या होता है, वो क्रिएट करने का काम होता है खुद की टाइप। अगर मुझे खुद की टाइप क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं टाइप एलियास की हेल्प लेके टाइप स्क्रिप्ट जो मुझे प्रोवाइड करती है उससे मैं अपने टाइप एलियास को क्रिएट कर सकता हूँ। तो जैसे कि आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, मेरे पास ये फंक्शन बना हुआ है, और मेरे पास ये फंक्शन है, और मैं यहाँ इन्हें थोड़ा मैंने फॉरवर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। तो टाइप एलियास में क्या करेंगे, टाइप एलियास जो लिखा जाता है उसके लिए हम टाइप कीवर्ड यूज करेंगे, और हम उसके लिए इसमें वो कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नंबर के सामने मेरी कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो रखी है, जैसे नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन। तो इन चीज़ को मैं क्या करूँगा, इन चीज़ को मैं क्या करूँगा, इनका एक वेरिएबल असाइन कर दूंगा, जिसमें मैं इन सबको असाइन कर लूँगा, ठीक है। तो वो कैसे कर सकता हूँ, मान लीजिए मेरे पास टाइप है तो मैंने इसे कंबाइनेबल लिया, ठीक है। कंबाइनेबल मैं ले लूँगा, एक टाइप लिया कंबाइनेबल, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं यहाँ नंबर को लूँगा और एज ए स्ट्रिंग लूँगा। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ नीचे नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन भी है। मैं एक और ले लेता हूँ बूलियन। तो मैं इन बूलियन, तो इन सबको जो भी जितने भी टाइप है उन सबको मैंने कंबाइनेबल टाइप में ले लिया। तो अब मुझे ये यहाँ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे रिमूव करके यहाँ डायरेक्टली कंबाइनेबल ऐड ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा कोड भी रीडेबिलिटी भी बढ़ेगी और मैनेज भी अच्छी तरह से मैनेज भी हो जाएगा। तो ये एक जगह मैं डायरेक्टली इन्हें अगर आप नंबर 1 पे जाओगे तो कंबाइनेबल है, कंबाइनेबल ऑलरेडी आपको स्ट्रिंग नंबर बुलियन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक इसी की तरह आप रिजल्ट कन्वर्जन भी अगर ऐड करना चाहते हो तो मैं रिजल्ट कन्वर्जन भी ऐड कर सकता, तो मैं यहाँ एक और टाइप ले लूँगा, कन्वर्जन डिस्क्रिप्टर, ठीक है। ये कन्वर्जन डिस्क्रिप्टर मैंने ले लिया, और मैं इसे एज इट इज कॉपी करके इसे कन्वर्जन डिस्क्रिप्टर में असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पेस्ट करूँगा और कन्वर्जन डिस्क्रिप्टर मैंने यहाँ कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब ये जो मेरा रिजल्ट कन्वर्जन है मैं इसे रिमूव करके यहाँ मैं अपना कन्वर्जन डिस्क्रिप्टर ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो इसमें मुझे कोई इशू नहीं आएगा, और तब भी मेरी जो कोड है एक बार मैं कंपाइल करके आपको दिखा देता हूँ, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा बिना कुछ इशू पे, ठीक है। तो एक बार मैं कंबाइन हो रही है मेरी फाइल अभी, तो कंबाइन हो गई, और ये देख सकता है कि कोई इशू नहीं है, कोई रिजल्ट के आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो आप इस तरह से ये जो आपके
आप टाइप एलियास डिफाइन कर सकते हो, और अपने कोड में जो भी एक्स्ट्रा कोड है वो आप एक वेरिएबल में असाइन करके उन्हें टाइप एलियास दे सकते हो, अपने बाद में उसी टाइप एलियास को आप अपने कोड में यूज कर सकते हो विदाउट एनी इशू। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। हम बात करेंगे टाइप एलियास में और ऑब्जेक्ट टाइप की ऑब्जेक्ट टाइप एलियास ऑब्जेक्ट टाइप में कैसे काम करता है। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे टाइप एलियास है वो यूनिट टाइप्स में भी हम काम करता है, लेकिन साथ साथ वो हमारे जो ऑब्जेक्ट टाइप है उसमें भी काम करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप में कैसे काम करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन्हें टाइप एलिया मैं क्या करूँगा, मैं एक और आपके सामने एक फाइल का मैं इसे रीनेम कर लेता हूँ। रीनेम करूँगा टाइप एलियास। ठीक है, उसको नाम ले सकते हैं, और मैं अपनी एक नई फाइल बना लूँगा, एक app.ts। ठीक है, तो टाइप एलियास ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो होता है वो हमारे यूनिट टाइप में मैंने आपको ये जो मेरा इसमें था टाइप एलियास कैसे, इसमें मैंने कॉम्बिनेशन कॉम्बाइनेबल और ये एरोजन डिस्क्रिप्टर से कैसे यूनिट टाइप में आसान कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे टाइप एलियास होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट टाइप में भी काम करता है। तो ऑब्जेक्ट टाइप में कैसे काम करता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास, मैं एक डिफाइन करता हूँ टाइप एलियास, और यूजर नाम पर मैंने लिया एक यूजर, और इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मेरे पास दो पैरामीटर होने वाले हैं, जो कि मैं एक नंबर होने वाला है और एक स्ट्रिंग होने वाला है जो कि एज है। ठीक है, ये मेरा टाइप एलियास है जो कि एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस में है। तो अगर मुझे इसे वो करना है तो मैं इसे क्या करता हूँ, ये यूज़र ले सकता हूँ, मैं इसे लूँगा यूज़र ले सकता हूँ, और ये जो मेरा यूज़र है उसे मैं इसे कैसे डिक्लेयर कर सकता हूँ, जैसे मैं नेम आ गया मेरा, और अगर मैं इसे कॉल करूँगा मैक्स, और यहाँ आपका नंबर जो एज है, जो आपकी एज है वो 30 आ सकती है, तो ये क्या होगा, ये आपका काम अच्छी तरह से करेगा, इसमें कोई इशू नहीं होगी। और अगर मैं कंट्रोल डॉट लॉक करूँगा और इस यूज़र को डिस्प्ले करवाऊंगा तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐप डॉट टी एस को रन करता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा गलत हो गया, तो ये अंदर हो रहा था। ठीक है, अब सेव करता है और दोबारा से इसे कंपाइल करता है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे टाइप स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट टाइप में भी कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलता अपने गूगल उस पर, तो देखिए आपको नेम और एज डायरेक्टली आपको दिखाई दिया जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से क्या होता है, टाइप लिटरल्स हमारे उसमें भी काम करते हैं, ऑब्जेक्ट में भी। अब एक चीज़ और है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम वो कर सकते हैं। तो ये जो है मेरी एज नंबर हम ऐसी रहने देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, फंक्शन मेरा ग्रीट होने वाला है, और ग्रीट के अंदर मैंने क्या किया, यूज़र, और मैं जो पैरामीटर उससे यूज़र लेने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसे ओपन करूँगा और कंट्रोल डॉट लॉक करूँगा, और मैं इसे हाई और आई एम जो मेरा नाम होने वाला है। ठीक है, आई एम, मैं क्या करूँगा इसे प्लस यूज़र डॉट नेम। ठीक है, ये मैं ले लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक फंक्शन और कॉल करूँगा जिसमें कि मैं चेक करवाऊँगा ओल्डर है, क्योंकि मेरे पास मैं चेक करवाऊँगा ओल्डर एज के पैरामीटर को कैसे चेक करवाऊँगा, तो यूज़र है मेरा, और ये यूज़र मेरा वो है टाइप। ठीक है, और चेक एज में मैंने नंबर लिया। ठीक है, चेक एज में मैं नंबर ले रहा हूँ, क्योंकि ये यूज़र डायरेक्टरी वो होगा, तो नंबर के लिए मैंने कोई टाइप नहीं बनाया, मैंने खाली यूजर्स के लिए टाइप नेम और स्ट्रिंग लिया है, और इसमें मेरा यूजर्स इज डिक्लेयर्ड बट इन एवर। ठीक है, यूजर को भी हम यूज करेंगे, तो इसमें क्या करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा कि कौन सा वैल्यू हो, तो चेक एज चेक करूँगा अगर वो ग्रेटर देन है यूजर डॉट एज से। ठीक है, और सेव करूँगा, और इसे मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें एक वैल्यू आपकी बनाऊँगा, और वैल्यू को मैं कैसे कॉल करूँगा, तो मैं पहले मुझे कांस्टेंट यूज़र बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी तक वो क्रिएट नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट यूज़र बनाऊँगा, इसमें यूज़र, इसमें कांस्टेंट यूज़र, इसमें क्या करूँगा, मैं कॉलन दूंगा। ठीक है, ये कॉलन दूंगा, और इसमें मैं वैल्यू अपनी असाइन करूँगा, जैसे नेम मैं ले लूँगा आपकी एलिस। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और एज में आपकी ले लूँगा इसमें, सॉरी एज इस नंबर है मेरा 30 हो गया। ठीक है, ये सेव किया, और मैं इसे अपने फंक्शन को कॉल करूँगा विद किससे, यूज़र पर। ठीक है, सेव करूँगा, और अब देखता हूँ हमारा कैसा आउटपुट आता है, TSC app.ts। ठीक है, तो अभी कंपाइल हो रहा है कोड, कंपाइल हो गया कोड हमारा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा हाई आई एम एलिस आपका डिस्प्ले हो गया।
अब हम जैसे कि हमने एलिस के लिया था, ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम एक कांस्टेंट वेरिएबल लेंगे और इज एलिस ओल्डर, ठीक है, ये चेक करवाना, ये मुझे चेक करवाना है। तो मैं क्या कहूँगा, इज एलिस ओल्डर है तो इस ओल्डर का जो फंक्शन है वहाँ उसके अंदर मैं पास करूँगा अपनी यूज़र, अपना यूज़र मुझे पास करना पड़ेगा, और साथ ही मुझे 25 चेक करवाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हम चेक करवा रहे हैं कि जो यूज़र का डॉट एज है वो 25 जो मेरा मेरा पैरामीटर पास कर रहा हूँ चेक एज करने के लिए, तो वो मतलब की ऑर्डर है या नहीं है। तो कंट्रोल डॉट लॉग करूँगा और इज ओल्डर इस बारे में बताएगा। ठीक है, इज एलिस ओल्डर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सेव, और ये ट्रू या फॉल्स मुझे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं TSC app.ts रन करी मैंने, कंपाइल हो रही है मेरी फाइल, तो देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलेगा। तो मेरी फाइल कंपाइल हो गई, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या दे रहा है आपको, फॉल्स दे रहा है, क्योंकि एलिस क्या है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है एज है 30 है, तो एलिस क्या है वो छोटी है इससे 30 वाली जो एज है। तो इस तरह से हमारा जो टाइप एलियास है वो ऑब्जेक्ट में इस तरह से काम करता है। जैसे कि टाइप यूजर मैंने ऑलरेडी नेम और स्ट्रिंग मैंने कन्वर्ट किया, मैंने एक टाइप बनाया जिसमें मैंने ग्रीटिंग्स में यूजर्स को लिया, यूजर हमने यहाँ क्रिएट किया कोलन से, और यूजर्स में पूरा वैल्यू हमने पास ऑन करी, क्योंकि यूजर में क्योंकि ये इन्फर कर रहा है, क्योंकि ये जो यूजर है मेरा यूजर टाइप है, इन्फर ऑलरेडी कर लिया, तो इसने मेरा नेम एलियास और वो कर लिया। इन्फॉर्मेंट में क्या क्या वैल्यू एज ऑब्जेक्ट की वो इसे मिल गई है, और बाद में हमने इसे कॉल करा है। तो इस तरह से आप टाइप लिटरल ऑब्जेक्ट टाइप में भी यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई इशू है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।